क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी मेहनत करने के बाद भी चिंता, तनाव और डर में क्यों घिरे रहते हैं? क्या वजह है कि सफलता मिलने के बाद भी मन शांत नहीं होता? इन सभी सवालों का जवाब हजारों साल पहले कृष्ण ने एक श्लोक में दिया था। एक ऐसा श्लोक जो न सिर्फ आपकी सोच बदल सकता है, बल्कि जीवन जीने का नजरिया भी बदल सकता है। आज हम उसी दिव्य ज्ञान को सरल शब्दों में समझेंगे, जो आपके मन को शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा दे सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड डायरीज में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि विचारों, कहानियों, जीवन के अनसुने पहलुओं और आत्मज्ञान की एक सुंदर यात्रा है। यहाँ हम बात करेंगे उन बातों की जो अक्सर कही नहीं जाती, लेकिन दिल और आत्मा को गहराई से छू जाती हैं। अगर आप जीवन को नए नजरिए से समझना चाहते हैं, प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर शांति और शक्ति पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अनटोल्ड डायरीज में हर वीडियो आपके लिए एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और एक नई सोच लेकर आएगा। तो इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, जहां हर अनकही बात एक नई कहानी बनती है। एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है अनटोल्ड डायरीज में। धन्यवाद। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सम्मान और सुख की तलाश में लगातार मेहनत कर रहा है। कोई अपने करियर को बेहतर बनाने में लगा है, कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज है जो लगभग हर इंसान को परेशान करती है, अपने कर्म के परिणाम की चिंता। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही चिंताएं हमारे मन को अशांत कर देती हैं। ऐसे समय में भगवत गीता का यह दिव्य श्लोक हमें जीवन का गहरा सत्य समझाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुना से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना हर कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर ही निर्भर नहीं करता। उसमें समय, परिस्थिति और कई अन्य कारकों की भी भूमिका होती है। जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं, तब हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है। मन में डर, तनाव और असुरक्षा पैदा होने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते समय केवल ये सोचता रहे कि अगर अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा, तो उसका मन पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर वो केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दे तो उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मां कर्मफल हेतुर्भू, अर्थात अपने कर्म का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना मत बनाओ। यदि हम सिर्फ पुरस्कार, लाभ या प्रशंसा के लिए काम करेंगे तो हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा। सच्चा कर्म वही है जो कर्तव्य भावना से किया जाए, न कि केवल स्वार्थ के लिए। अंत में कहा गया, मां ते संगोस्तु कर्मणि, यानी ऐसा भी न हो कि फल की चिंता छोड़कर हम कर्म करना ही छोड़ दें। यह श्लोक हमें आलस्य नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा देता है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बिना हार माने, बिना डरे। यदि हम इस एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मन शांत रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम हर परिस्थिति में मजबूत बनेंगे। यही इस श्लोक का सार है। अपना श्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ो और जीवन को सहजता व शांति के साथ जियो।